मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोली देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, वर्तमान युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि परमात्माओं की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जयंतो। हम सभी बच्चे, छोटे छोटे बड़े बड़े अभिभावक, आप सबके निमित्त से हम भी स्वाध्याय कर पा रहे हैं। सामान्य ज्ञान में लोग एक दूसरे से परस्पर वार्तालाप करते हैं, तो एक व्यक्ति ने कुछ बोला, दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तो एक संवाद होके रह जाता है। परंतु जब सुनियोजित तरीके से कुछ कक्षा लगती है तो एक व्यक्ति जो बोलने वाला होता है उसको थोड़ा अधिक मौका मिलता है। बाकी लोग श्रवण करते हैं और एक व्यक्ति बोलता है। आप लोग यहाँ पे टीचर हैं, पूरे दिन आप बोलने का आनंद लेते हैं और बच्चे बेचारे सुनते हैं। आधा एक घंटा हमें भी मौका मिल जाता है कि बाकी लोग शांति से बैठ कर के सुनेंगे और हम बोलेंगे। जब एक व्यक्ति एक तरफ से संवाद करता है तो जो मन के विचार होते हैं, जो चिंतन होता है, तो अच्छी तरह से निकलता है। कुछ अध्ययन करते हैं ग्रंथ के माध्यम से, कुछ अपने अनुभव होते हैं और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, कुछ मन में उत्पन्न हुए विचार होते हैं। उन सबका संकलित समुचित संयोग बना करके कोई भी वचन दिए जाते हैं। उनको कई लोग जब वह धर्म सभा में बैठते हैं तो वह शास्त्र का प्रवचन कह देते हैं, कोई लोग उपदेश कह लेते हैं, कोई उसको स्वाध्याय कह लेते हैं। क्योंकि जो व्यवहारिक वार्तालाप है, जो संसारी जीवों का संसार को बढ़ाने के लिए जो क्रियाकलाप है, उसकी शिक्षा, उसका अध्ययन कभी भी प्रवचन नहीं कहलाता। वह क्या कहलाता है? पढ़ाई, क्लास, है ना। यहाँ जब आप व्यवहार से निकल कर के अपने स्वयं को जानने का प्रयत्न करते हैं। धर्म क्या है? धर्म भगवान के द्वारा सत्य घटना का विवेचन है, वर्णन है, सत्य तत्वों का वर्णन है, स्वयं को बताने का जो आत्म विवेचन है वह धर्म है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो भी वचन है, जो भी कथन है, वही धर्म है। बोलते हैं ना बड़मोकार मन में, अड़नम हुई मंगलम, उसके बाद क्या बोलते हैं? चत्तारे मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली तो धम्मो मंगलम। जो अंतिम पद है केवली पर्णत्तो, केवली भगवान द्वारा, केवली माने जो भगवान है, जो अरिहंत भगवान है, उनके द्वारा, पर्णत्व माने जो उपदेश दिया गया है, जो प्रवचन दिया गया है, वही धर्म है। और वह धर्म हमारे लिए मंगल हो, कल्याणकारी हो। व्यवहारिक जगत में बहुत सारा
उपदेश, बहुत सारा ज्ञान स्वयं को जानने के लिए नहीं होता है, बाहरी जगत को जानने के लिए होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बाहर जाने के लिए होता है, बाहरी क्रियाकलापों को सिखाने के लिए होता है, धनोपार्जन के लिए होता है, व्यवहार के लिए होता है। जितना भी ज्ञान है, जितना भी कार्य है, धार्मिक दृष्टि उसी को कहते हैं जिसमें उस बाहर से निकल करके आप अंदर तक जाते हो कि मैं कौन हूं, मैं इस संसार में कैसे आया हूं, मेरा क्या उद्देश्य है। इसके लिए समय ही नहीं मिलता है, खासतौर से हम भारतीय लोगों को। इतना व्यस्त हम अपने संसार में, परिवार में रहते हैं। प्रातः काल से उठते ही, चाहे महिला है, चाहे बच्चे हैं, चाहे पुरुष है, वे इतने क्रियाकलापों में, सांसारिक जीवन यापन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं को जानने के लिए या स्वयं के लिए विचार करने के लिए समय ही नहीं बचता है। सुबह से ही उठे, झाड़ू लगाना शुरू, खाना बनाना शुरू, नित्य जो प्रतिदिन के शरीर के क्रियाकलाप हैं उन्हें करना शुरू, फिर उसके बाद नौकरी पे जाना, व्यापार पे जाना, सामान बेचना, पुरुष है तो, अगर स्त्री है तो घर के कामों में, बच्चा है साल 2 साल तक इतनी अकल नहीं है, उसके बाद स्कूल जाना शुरू बस्ता लेकर के। तो पूरे दिन शाम को आया, फिर खाना, फिर घूमना, फिर यहाँ वहाँ, फिर फंक्शन, और फिर रुपया पैसा लेन देन इधर उधर, फिर अखबार, जो समय बचा तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ किसने किसको मारा, कहाँ किसका युद्ध हुआ, दुनिया भर में जिनको नहीं जानते उनकी भी कथा पढ़ना, और जिनको जानते हैं तो कौन कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या बन रहा है। अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए संसाधनों को इकट्ठे करना, गाड़ी घोड़ा, रुपया पैसा, वस्त्र इत्यादि, बर्तन भाड़े, इन सब में ही हमारा जीवन पूरी इसी प्रकार से निकल जाता है। स्वयं को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें अवसर ही प्राप्त नहीं होता और समय भी प्राप्त नहीं होता, परंतु कुछ पुण्य के उदय से कुछ विरले लोगों को इस पंचम काल में भी यह स्वयं को जानने के लिए अवसर आया। उनमें से, उन विरले लोगों में से हम 150 लोग जो यहाँ पर हैं, गिने चुने, कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन माध्यम से भी देखते हों, बहुत ही पुण्यशाली हैं जिनको ये अवसर मिला है, छोटे बड़े बच्चे, कि स्वयं को जान पा रहे हैं। धर्म यही है, कुछ इसमें नया नहीं बता रहे हैं। कोई कहेगा पता नहीं क्या है धार्मिक प्रवचन, अरे धार्मिक प्रवचन कुछ भी नहीं है, कहानी तो ही चल रही है। मधुकर की कहानी, मनोवेग की कहानी, बहुधान्य की कहानी, कुरंगी की कहानी, कथा ही तो है, कोई अलग है क्या? जो टीवी पर फिल्म देखते हो हीरो हीरोइन की, उसमें वो प्यार मोहब्बत की गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं, इधर से उधर कूद रहे हैं, वहाँ से वहाँ उड़ रहे हैं, इसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं। एक काल्पनिक कथाएं होती हैं और एक वास्तविक कथाएं होती हैं। काल्पनिक कथाएं, काल्पनिक जो पिक्चर है, मूवी है, नाटक है, अखबार के इश्तिहार हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो काल्पनिक हैं, जिनका सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है। उसमें किसी का विचार है मात्र, किसी ने कोई उपन्यास लिख दिया, नोवेल लिख दिया, फिल्म की पटकथा लिख दी, चित्रकथा लिख दी, अपने मन में आए हुए विचारों के माध्यम से, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। इस आत्मा का, इस शरीर का, इस संसार के सच्चे स्वरूप से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन था, एक टाइम पास था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसी पिक्चरों में, ऐसे अखबार में, ऐसे टीवी पर पूरे दिन समाचार सुनने में, कथाएं देखने में, गाने सुनने में
अपना समय अगर लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, उसके अलावा अगर आधा एक घंटा सत्य जगह भी लगा लोगे तो कल्याण हो जाएगा। जब यह जान जाओगे कि मैं कौन हूं। हर व्यक्ति जानना चाहता है। ये जो बच्चा बैठा है ना छोटा सा, इसको भी इस शब्द का अर्थ पता होगा कि मैं कौन हूं। है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। तुम भी ये जानना तो चाहते ही होगे कि मैं कौन हूं। मैं इस घर में क्या नाम है तुम्हारे पिता माता का? रोहितास। माता जी का? नीलम। तो कभी ऐसा मन में विचार आता है कि मैं इस घर में ही क्यों पैदा हुआ? मैं इसके घर में क्यों नहीं पैदा हुआ? मेरे माँ बाप यही क्यों हैं, नीलम और रोहितास? बताओ, आता है मन में कभी कि मैं इसी घर में क्यों आया हूं और कहीं पर क्यों नहीं आया? बस छोटा बच्चा भी अगर इस चीज को सोच रहा है, चाहे बड़ा बच्चा सोच रहा है कि यही मेरे माता पिता क्यों हैं, इस प्रश्न की खोज करने के लिए कोई बाहर से नहीं बताएगा। वह स्वयं को ही इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। संस्कार जी, तुम्हारे भाई का क्या नाम है? तुम्हारी माँ का क्या नाम है? चंपा जैन। कभी मन में विचार आया है कि मैं इसी घर में क्यों पैदा हुआ? हाँ, कभी बचपन में, बड़े होकर के स्वयं को जानने का विचार आया है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं मनुष्य क्यों बना, मैं इस घर में क्यों आया, मैं सुनपुरा क्यों पहुंचा? है? सागर के रहने वाले हो, मैं सागर में क्यों आया, कहां से आया? चलो अभी नहीं आया, अभी युवा हो, लेकिन कभी तो आएगा बुढ़ापे तक कि मैं जब सैया पे लेटे होगे कि मैं अब कहां जा रहा हूं। शायद ही कोई ऐसा जीव होगा कि मरने से पहले उसको ये विचार ना आता हो कि ये मेरे पुत्र पुत्री, पोता पोती, मकान, दुकान, पलंग, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा छोड़ करके 2-4 घंटे बाद या 2-4 दिन बाद मैं कहां जा रहा हूं। अगर ये विचार आज तक नहीं आया है कि मैं कहां से आया हूं, कोई बात नहीं, जाते समय जरूर आ जाएगा। जब पता नहीं होगा ना, सागर से सुनपुरा आए थे तो ये पता था टिकट लेकर के कि दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन जब लेटे हुए होगे हॉस्पिटल में, घर में पलंग पे, जब अंतिम सांस चल रही होगी, तो ऐसा कोई जानवर, कोई मनुष्य नहीं हो सकता कि जिसको ये विचार ना आए कि अब मैं कहां जा रहा हूं। पता ही नहीं है। हमने भी नजदीक से देखा अपने घर परिवार में, दादी का देहांत हुआ था, समाधि करी थी, तो अंत समय तक देखा था। तो उस समय जरूर विचार आता है, पूछते हैं कि भाई कहां जा रही हो? कुछ नहीं पता कि कहां जा रहे हैं, लेकिन अगर धार्मिक संस्कार हैं, इन ग्रंथों का स्वाध्याय है, सुनियोजित तरीके से सब काम अच्छा करके जा रहे हैं, तो आत्मविश्वास इतना सुदृढ़ होता है, इतना सबल होता है कि जहां जा रहा हूं अच्छे से जा रहा हूं। डर किसको होगा? जिसने जीवन भर बस संसार में, भैया कह रहे पाप किए, पाप बाप कुछ नहीं करे, क्या किए? व्यवहारिक जगत में ही लगा रहा तो वही पाप है। साधारण तौर पर पाप किए क्योंकि अपनी आत्मा को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, बस बाहरी संसार में अपनी इंद्रियों के लिए लगा रहा, विषय वासनाओं की तृप्ति में लगा रहा। जो कुरंगी है उस बहुधान्यक की युवा पत्नी। चतुर्थ अध्याय हमारा समाप्त हुआ था कल, 95 गाथाएं। उसने अपने शरीर और उससे लगी हुई इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया। उनकी वजह से, उनकी तृप्ति करने के लिए उस दुराचारिणी ने बहुत सारे जो पर पुरुष हैं, जो उसके पति नहीं हैं, उनके साथ विचरण किया। उनको अपने घर का धन धान्य, आभूषण, वस्त्र, भोजन सब दे डाला, पूरा घर खाली कर दिया। वह ना अपने शरीर की,
न अपने आत्मा की रक्षा कर सके। ऐसी वह दुराचारणी कुरंगी मायाचारी स्त्री जो शील व्रत का पालन नहीं कर रही है, ऐसी स्त्री उस जन्म में भी दुख उठाती है और भविष्य की पर्यायों में भी उसको दुख मिलता है। कल हमने विवेचन किया था कि जैसे बर्तन में, जैसे पात्र में, पात्र माने बर्तन, जिस बर्तन में कोई द्रव्य रखा जाता है, अब अचार रखना है, अभी पीछे आवाज सुन रहे थे, अभी जब हम आ रहे थे रोहिता जी इमरतमान ढूंढ रहे थे आम का अचार बनाने के लिए। अचार रखना है तो मिट्टी के बर्तन में तो चिकना सा होता है इमरतमान, उसमें रखते हैं तो जल्दी बन जाता है। कोई ऐसी चीज बनानी है जिसमें खटास उत्पन्न करनी है तो मिट्टी वगैरह के बर्तन में रखते हैं। ठंडा करना है मटके में रखते हैं, है ना। अगर गर्म पानी है उसको बहुत लंबे समय तक गर्म ही रखना है तो थर्मस में रखते हैं। लेके घूमते हैं ना आप में से कई लोग स्टील का थर्मस कि गर्म रहेगा पानी, यूज करते हो। घर से आप लोग टिफिन लेकर के आते हैं, है ना। कई बार साधारण टिफिन होता है तो ठंडा हो जाता है, कई बार विशेष टिफिन होता है थर्मस जैसा तो गर्म खाना गर्म ही रहता है। तो पात्र की विशेषता से उसके अंदर रखा हुआ जो द्रव्य है वह लंबे समय तक चलता है या कम समय तक चलता है या अपनी पर्याय को बदल लेता है। पात्र विशेष में रखा हुआ फलों का रस, कोई रोटी, कोई जल, कोई तेल कई बार खराब हो जाता है, सड़ जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है या मदिरापने को भी प्राप्त हो जाता है, यानी कि नशीला हो जाता है कि कौन से पात्र में कौन से समय वह द्रव्य उसके अंदर रखा गया है। तो ऐसे ही हमारा ये शरीर है जिसके अंदर जो द्रव्य है वह आत्मा है, जो बाहरी शरीर है वह बोतल है या बर्तन है। उसके अंदर अगर उस आत्मा को संजोकर रखना है, लंबे समय तक रखना है तो इस शरीर को पूरी तरीके से काम में लेना है। अब ये पुस्तक है, इसके अंदर कागज है, अगर लंबे चलाने तो क्या करोगे, अच्छे से ये कवर अच्छा होना चाहिए ना, तभी लंबे समय तक चलेंगे, है ना। फिर उसके बाद बॉक्स होगा, फिर उसके बाद अलमारी में अच्छे से रखी होगी तो पुस्तक लंबे समय तक चलेगी। ऐसे ही हमारी आत्मा को लंबे समय तक चलाना है तो बाहरी शरीर को भी अच्छे से संभाल करके रखना पड़ेगा। और उस शरीर को अगर ढंग से नहीं लिया तो वह आत्मा के अंदर जो कर्म आते हैं उस शरीर के माध्यम से आते हैं, वह बुरे कर्म आएंगे और उस आत्मा को इस जीवन में भी कष्ट देंगे और बाद के भी जीवन में बहुत कष्ट देंगे, जैसे कुरंगी ने किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, उसने जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो उसके धर्म को, उसके शील व्रत को संभाल करके रखने वाले हैं, उसको पुण्य का आश्रम कराने वाले थे, उसने शील का पालन नहीं किया। पति के कटक जाते ही पीछे से उसने दुष्चरित्र का पालन किया। जो भी कार्य, हमने 2 दिन पहले ही कक्षा में बताया था, पाप के कार्य कौन से होते हैं, जो भी कार्य आप छुप करके करो, खुले आम सामने सभी समाज के ना करो और उसको छुपाने के लिए आप आवरण प्रयोग करो, आप कमरा बंद करके करो, अंधेरे में करो, किसी को पता ना चल जाए, ऐसे करो, तो इसका मतलब आपको जानकारी है कि ये कार्य गलत है। उसके बाद जब गलती से पता चल जाए किसी और को, तब आप असत्य का आचरण करो। आप असत्य बोलो, ने मैंने नहीं किया, मुझे नहीं मालूम था, मुझे कानून का नहीं पता था, मुझे नहीं पता था दंड मिलेगा,
मैं माफी मांगता हूँ, आगे से दोबारा गलती नहीं होगी, तो तरह तरह की इस प्रकार की बातें कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने जानबूझ करके किया है। अब आप अपनी सजा को कम करने के लिए कुछ ना कुछ और असत्य बोल रहे हो। तत्पश्चात वह बहुधान्यक ग्राम कूट हृदय में काम की व्यथा से पीड़ित होकर उत्सुकता पूर्वक आया और सहर्ष वेग से कुरंगी के घर पर जा पहुंचा। वह बुढ़ा जो बहुधान्यक है, वृद्ध है, लेकिन वृद्धावस्था में भी वह काम से पीड़ित है, तभी तो उसने युवा से शादी करी है। और उधर युवा जो स्त्री है वह भी काम से पीड़ित है कि पति बाहर चला गया, तो इधर उधर दूसरी जगह पर उसने दुष्चरित्र करना प्रारंभ कर दिया। जो उसकी वृद्धा पत्नी है सुंदरी, उसको धोखा दे करके कुरंगी उसके घर पहुंच गई कि भाई तेरा पति आने वाला है, तू बड़ी है, आज एक काम करो, खाना पीना तुम बनाओ बढ़िया से। उसने उसे पता नहीं चलने दिया कि मेरे घर में सारा राशन खत्म हो गया है, सब कुछ लुटपिट गया है मेरे गलत आचरण के कारण से, इसलिए झूठ बोल करके अपनी जो सौतन है, जो पति की बड़ी पत्नी है, उसके घर पहुंच गई है और क्या बातें बना रही है कि नहीं मेरे कहने पर मेरा पति तुम्हारे यहाँ आज खाना खाएगा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार मुझसे करता है, और वहां किसी को नहीं बताती कि मेरे घर में राशन ही नहीं है, सब लुटा दिया मैंने अपने शरीर के लिए, अपने दुष्चरित्र के लिए। और बड़ी बीवी को क्या कहती है कि भाई पहले आपका नंबर है, इतने दिनों बाद पति आ रहा है तो पहले आपके घर में खाना खाएगा। बहुत मन से वह सुंदरी धोखे में आकर के खूब पकवान बनाती है, खूब छोले भटूरे, कचौड़ी, समोसे बनाती है। अभिषेक जी के मुंह में एकदम समोसे सुनते ही पानी आ गया। चाउमीन वो भी बना देती, चिंता मत। काजल के मुंह में चाउमीन सुनते ही आ गया, विजय के मुंह में पिज्जा सुनते ही आ गया। सबके अपने अपने फेवरेट हैं। अब देखते हैं बहुधान्यक के लिए क्या बनता है। परंतु बहुधान्यक सबसे पहले कहाँ पहुंचा? कुरंगी के घर। क्यों? क्योंकि वो भी काम से पीड़ित था, बुढ़ापे में बहुत दिनों से कटक के राजा के पास गया हुआ था, तो वहां पर पत्नी के वियोग में था। अब जैसे ही घर आया तो पगलाने लगा। कहाँ पहुंचा? कुरंगी के घर। वह मूर्ख मेघों से रहित आकाश एवं पूर्वासी जनों से रहित उत्तम नगर के समान धन धान्य आदि से रहित कुरंगी के उस घर को देखता हुआ भी चूंकि मन में उसके मुख रूप कमल के देखने में अतिशय व्याकुल था, अतएव उसे वह घर चक्रवर्ती के घर से भी अधिक संपन्न दिखा। उस घर में खाली दीवारों के अलावा कुछ नहीं बचा था, सब लुटपिट गया था। लेकिन आदमी जब काम की पीड़ा से अंधा होता है, आंखें होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता है। जैसे पंखा है, कुर्सी है, मोबाइल है, बच्चे हैं, मेज है, घड़ी है, 5 बज रहे हैं मंजू दीदी के टाइम है ना, दिखाई नहीं देता है। क्यों? काम की पीड़ा से अंधा हो जाता है। इतनी भयानक पीड़ा होती है कि ये मेरे माँ बाप हैं, वह किसी कोई लड़की पसंद आ गई, अगर उससे शादी नहीं हो रही है तो वह बालक, माँ बाप अगर लंगा बन रहे हैं तो उनको भी ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो जाता है। कोई किसी स्त्री का विवाह के बाद कोई और व्यक्ति से संपर्क हो गया तो अपने पति को मारने के लिए, फेंकने के लिए पहाड़ पे से तैयार हो जाती है। हुआ था ना अभी, बहुत फेमस हुआ था एक केस। ऐसे होते रहते हैं, वो तो एक अखबार में आ गया, टीवी पे आ गया, शायद कुछ ना कुछ प्रचार के लिए, पैसे कमाने के लिए, ऐसा होता रहता है, अक्सर होता है, घर घर में होता है। अपना घर देखो, ज्यादा औरों का घर मत देखो। तो काम की पीड़ा के कारण से व्यक्ति कुछ भी करने लग जाता है। आप लोगों के गुरुकुल में आटे का मुर्गा वाली कथा चला दी जाती है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई। अभिषेक जी तो पहले पढ़ाते थे। यशोधर राजा को उसी की पत्नी, इतनी बड़ी रानी, अपने घर के नौकर के साथ में दुष्चरित्र करती थी,
राजा ने एक दिन देख लिया, इस कारण से उसने क्या किया, राजा को भी जहर देकर के मार दिया और साथ में अपनी सास को भी मार दिया। दोनों को लड्डू में, खाने में जहर मिला दिया और अपने पति अपनी सास दोनों का वध, दोनों की हत्या कर दी उस दुष्चरित्रवान स्त्री ने। बाद में उसको उसके कर्मों की सजा मिली, उस जन्म में भी और बाद में नरक आदि की पर्याय में गई। और जिनकी मृत्यु हुई वो भी बेचारे दोनों की दोनों कई जन्मों तक त्रियंच गति में भ्रमण किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाव हिंसा रूप में एक मुर्गे की बलि दी थी, जबकि वह मुर्गा सच का मुर्गा नहीं था, आटे का बनाया हुआ नकली मुर्गा था। परंतु अपनी मां के कहने पर उस यशोधर राजा ने उस मुर्गे की बलि दे दी, नकली मुर्गे की, परंतु दोष उसके बाद भी पूरा लगा। उस भाव हिंसा रूप में जैन धर्म के संस्कार, अरिहंत भगवान की वाणी, वह सत्य कथा, राजा यशोधर का चरित्र, यशस्वी तिलक चंपू से जो आटे का मुर्गा वाली छोटी सी कथा में ज्ञानवती माता जी ने संकलित किया है, उससे कितनी अच्छी प्रेरणा हमें मिलती है कि हमें भाव में भी किसी को अपशब्द नहीं बोलने, भाव में भी किसी जीव की हत्या की बात नहीं करनी है। सच में कर दी तो पता नहीं कौन से नरक में जाओगे और कितने सागरों की आयु तक यह जीव, यह आत्मा तड़पेगी। और अगर भाव में भी सोच लिया, किसी जीव की हत्या का भाव भले नकली में बलि दे दी। बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि ईद पर या देवी के लिए अलग अलग जो अवसर होते हैं कि नकली बना के बलि दे दो, नकली पशु बना लो, उसको खा जाओ, उसको मार लो। अगर वैसे बने हुए आपको पता ही नहीं है कि पशु पक्षी का डिजाइन है क्या है, तब भाव नहीं है तो बात अलग है। परंतु भाव अगर है कि मैं यह मेढक खा रहा हूँ, मैं यह चूहा खा रहा हूँ, मैं हाथी खा रहा हूँ, मैं मुर्गा खा रहा हूँ, मैं बकरा खा रहा हूँ, मैं गाय खा रहा हूँ, अगर भाव उस चीज को बनाने का आ गया, भले ही वह चीनी का है, वह आटे का है, वह मिट्टी का है या खिलौने का है, लेकिन उसको मार रहे हो भावों के माध्यम से, तो कर्मों का आश्रम अवश्य होगा। और उसकी वजह से जब उसका उदय आएगा तो एक जन्म, दो जन्म, पता नहीं कितने जन्मों तक उस नरक और त्रियंच गति में ये आत्मा दूसरा शरीर ले लेगी। यह शरीर जैसे इमर्तमान था, बोतल थी, ढक्कन था, या आपका कोई भी कटोरा था, टिफिन था, वह टूट जाएगा, उसकी आयु पूरी हो जाएगी, आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगी। और जब तक उस आयु कर्म का देहावसान नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगी, तब तक वह आत्मा उस शरीर के माध्यम से नरक और त्रियंच गति के दुखों को भोगेगी। तो यहां कुरंगी ने कितनी बड़ी चाल खेली है। वह कुरंगी अपने पति को धोखा दे रही है, और लेकिन वह पति भी कितना मूर्ख है, कितना काम रस से पीड़ित है कि वह अंधा है। आंखें होते हुए भी उसे घर दिखाई नहीं दे रहा कि उस घर में दीवारों के अलावा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वह कुरंगी को ढूंढ रहा है, हाँफ रहा है, भाग रहा है, हाय मेरी कुरंगी कहाँ गई, कहाँ है, कहाँ है। उसको वह घर चक्रवर्ती के भी घर से ज्यादा सुंदर लग रहा है। क्या कारण है? क्योंकि काम रस से अंधा है। वह सिर्फ कुरंगी को ढूंढ रहा है, उसके मुख कमल को देखने के लिए व्याकुल है। वह घर उसे चक्रवर्ती के घर से भी अधिक संपन्न दिख रहा है, जबकि उस घर में टन गोपाल कुछ भी नहीं है। सिर्फ खंबे हैं, सिर्फ दीवारें हैं, सिर्फ जमीन है, सब लूट करके वह जार लोग ले गए हैं। धन धान्य आदि से रहित कुरंगी के घर को देखता है, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह बहुधान्यक आकाश उर्वासी जनों से रहित उत्तम नगर के समान उस घर में जब कुरंगी को ढूंढ रहा है, किस कारण से? काम की व्यथा से पीड़ित होकर। वह यह समझता है कि मुझको जो अभीष्ट है उसे यह मेरी प्रियतमा करती है, तथा यह मेरे लिए जो भी कुछ करती नहीं है वह सब उसके लिए प्रिय नहीं है। क्या समझ रहा है? उसने जो भी किया होगा वो मेरे लिए ही किया होगा, मेरी प्रियतमा है। बीवी अगर कुछ भी करे
क्या गर्लफ्रेंड कुछ भी करे, बीवी को तो डांट देते हैं अक्सर पति, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई होती है, रिंग सेरेमनी के बाद में सगाई से लेकर के, या फिर जब तक 2-4 साल गर्लफ्रेंड समझ के घुमाते हैं, तो जो बीवी, उस होने वाली पत्नी का, होने वाली मतलब वर्तमान की गर्लफ्रेंड का गुस्सा क्रोध बड़ा अच्छा लगता है। क्रोध होते हुए भी वह जो पुरुष है, उसकी सारी आवश्यकताएं, उसके आभूषण, उसके वस्त्र, उसकी जो भी घुमाने फिराने की, रेस्टोरेंट की, पिक्चर दिखाने की जो भी जरूरतें हैं, उसमें बड़ा खुश होता है। वह जब लड़की उसको डांटती है तो वह कहता है मेरी प्रियतमा, हाय मेरी गर्लफ्रेंड, हाय मेरी गुड्डू, हाय मेरी डुग्गू, हाय मेरे बाबू, हाय मेरी चंपू, जो भी नाम आप लोग रखते हैं, है ना, वह नाम से संबोधित करता हुआ उसकी गलत हरकत को भी उसको गलत नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि काम के रस से अंधा होता है। उसको अपने पिछले जन्म का याद नहीं होता कि कितनी बीवियां बना चुका है, कितनी शादियां कर चुका है, कुछ नहीं रखा। इस जन्म में फिर कर लेता है और फिर कहता है यार कहां फंस गया, बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। कौन बोला? बहुत पिक्चर देखता है भाई मेरी तरह, कौन है, कौन बोला था? हाँ अच्छा, काजल बोली थी, ताली बजा दो काजल के लिए। तो 4 दिन अच्छा रखता है। तो ऐसे ही ये बेचारा जो बहुधान्यक है, यह अपनी पत्नी के पास भागा भागा जा रहा है और मन में सोच रहा है कि जो भी इसने किया होगा, जो पलंग बेच दिया, कुर्सी बेच दी, सामान बेच दिया, धन बेच दिया, अलमारियां खाली कर दी, कोई बात नहीं, मेरी फेवरेट है, मेरी अपनी पत्नी है, जो कर रही है सही कर रही होगी, अच्छे के लिए कर रही है। जिनके नेत्र राग से अंधे हो रहे हैं वे मनुष्य यदि किसी दूसरे को नहीं देखते हैं तो यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वे तो अपने आप को भी नहीं देखते, अपने हित अहित को भी नहीं जानते। राग, ये राग एक ऐसा शब्द है जो इस संसार में जितने भी असंख्यात अनंत अनंत जीव हैं, ठसाठस हम सब, ये राग के कारण से, राग को ही दूसरे शब्दों में मोह भी कह देते हैं। इसी राग और इस मोह के कारण से ही मोहनीय कर्म होता है। उस कर्म के कारण से ही यह आत्मा बार 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 अनंत बार इन चतुर्गतियों में जन्म, जरा और मृत्यु प्राप्त करती है। जन्म माने पैदा होना, जरा माने बुढ़ापा होना, और मृत्यु माने टाए टाए हिस्स हो जाना। इधर मृत्यु होती है अगले ही पल, अगले ही सेकंड के भी असंख्यात में भाग में, जो 1 2 3 4 समय कहते हैं, अधिकतम 4 समय में वह आत्मा कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है। 1 सेकंड से भी कम हिस्से, खट, इतनी देर में 1 सेकंड हो गई ना, कट कट ऐसे चलता है ना घड़ी, कट कट कट, इतनी देर में, जितनी देर यहां से यहां उंगली पहुंची, जहां से यहां सुई पहुंची घड़ी की, उतने में तो कहीं उत्पन्न हो जाएगी। इतना कम समय होता है कि यह आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। यहां मरी और वहां कोई ना कोई दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया, जब तक वह संसारी अवस्था में है। और जिस दिन इस आत्मा को मोक्ष होता है, अरिहंत अवस्था प्राप्त करने के बाद सिद्ध बनती है, सिद्ध शिला का वर्ण करती है, मोक्ष गति में पहुंचती है, पंचम गति में पहुंचती है। ईशत प्राग भार नाम की पृथ्वी पर जो तनुवात वलय में सिद्ध शिला है, वहां तनुवात वलय में जो सिद्ध परमेष्ठी भगवान है, इस लोक के अग्रभाग में सबसे ऊपर, वहां एक समय में पहुंच जाती है। यानी कि उसके बाद उससे छोटा कोई भी समय का विभाग नहीं होता। इधर मरे और उधर सिद्ध बन गए, और फिर अनंत भविष्य की पर्याय तक, अनंत काल तक वह सिद्ध बन के रहती। ऐसी वह सिद्ध परमेष्ठी, ऐसे वह भगवान, ऐसे वह सत्य का अनुचरण करने वाले, सम्यक दर्शी, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करने वाले,
वह ईश्वर, वह केवली भगवान ही हमें ये सारी कथाएं बता करके गए हैं। उनके आश्रय से अगर हम इन कथाओं को सुन कर इन पर विश्वास करते हैं तो एक ना एक दिन हम सभी भी सिद्ध बन सकते हैं, हमें भी कोई भी रोकने वाला नहीं। जिनके नेत्र राग से अंधे हो रहे हैं, आंखें हैं, चश्मा भी लग रहा है तो डबल आंखें हो गई हमारी, तो तुम लोगों की एक एक दो दो हैं, अभिषेक जी की 4 हैं, हमारी भी 4 हैं, और किसकी 4 हैं? काजल की भी 4-5 हैं। पहनती नहीं है चश्मा, है ना, क्योंकि चश्मा पहनेगी तो शादी नहीं होगी ना, गलत फहमी है, तो इसलिए बेचारी चश्मा ना पहनती, क्या करा जाए। आपके है चश्मा मंजू दी, क्या नाम है मेन सी है, पहना करो, तो शादी हो गई है, क्या टेंशन है। अच्छा टूट गया, कोई बात नहीं, जोड़ लो फेविकॉल से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 आंखें हो जाएंगी, उसके बाद भी अगर काम रस से कोई अंधा होता है तो उसको कोई भी दिखाई नहीं देता, वह सही गलत का विश्लेषण नहीं कर पाता। जिनके नेत्र, ये वाले ही नेत्र राग से अंधे हैं, वे मनुष्य दूसरे को नहीं देखते। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि वे तो अपने आप को भी नहीं देखते कि मैं कौन हूं, मैं क्या कार्य कर रहा हूं, अपने हित अहित को भी नहीं जानते। 5 गाथाएं आज हमने करी हैं, अभी थोड़ा समय बचा है, इनकी संस्कृत से अब हम पढ़ेंगे। ग्रामकूट नया अध्याय है, 5वां अध्याय। कल हमारे 4 अध्याय पूरे हो गए थे, आज 5वें अध्याय की 5 गाथाएं हमने पढ़ी हैं। ग्रामकूटो अथ सोत्कंठो मनमथ व्यथि ताशय आगत्य तरसा दिष्टया कुरंगी भवनम गतः। ग्रामकूटो, उस ग्राम का, कूट यानी कि जो नगर प्रमुख है, उस ग्राम का प्रमुख ग्रामकूट, यानी कि बहुधान्य जिसका नाम है। अथ सोत्कंठो, उसके मन में बहुत उत्कंठा है, बहुत ही व्यथा है। मनमथ व्यथिताशय, वह उत्सुकता पूर्वक मनमथ व्यथा के आशय से पीड़ित होकर के, बहुत व्यथित होकर के आता है। व्यथित, व्यथा, भागा भागा आता है। आगत्य तरसा दिष्टया, आगत्य माने आता है, तरसा माने तरसते हुए, दिष्टया दृष्टि पड़ती है। कुरंगी भवनम गतः, और सीधे कहां पहुंचता है? कुरंगी के घर में जा पहुंचता है। बलाह कैरिव व्योम पौरेरिव पुरोत्तमम धन धान्यादि हीन भीमीक्षमाणो अपि मंदिरम। धन धान्य आदि भीन, यानी कि धन धान्य से विहीन उसका घर है। मंदिरम माने घर, पहले भी आया मंदिर शब्द का अर्थ संस्कृत में घर के लिए लगाया है। बला कैरिव व्योम पौरेरिव पुरोत्तम, वह घर जो उत्तम उसका घर है, परंतु धन धान्य आदि से रहित है। व्योम पौरेरिव, मेघों से रहित आकाश, एवं बल कैरिव व्योम पौरेरिव, व्योम माने आकाश के लिए बोलते हैं। तो जैसे बादल से रहित आकाश है, एकदम कैसे लगेगा? खाली आकाश, नीला आकाश, धूप आएगी, आकाश में बीच बीच में बादल दिखे, कुछ कुछ दिखता रहे तो अच्छा लगता है, नहीं तो जैसे खाली आकाश बादल से रहित है, ऐसे ही उसका घर सामान से रहित था, धन धान्य आदि से रहित था। कुरंगी मुख राजीव दर्शना कुल मानसः अद्राक्षी देश मूढ़ात्मा चक्रवर्ती ग्रहाधिकम। उसका मन कुरंगी मुख राजीव दर्शन आकुल मानस, उसका मन कैसा कर रहा है? कुरंगी के मुख कमल को देखने के लिए आकुल है। कुरंगी मुख राजीव दर्शन आकुल मानस,
जो मुख कमल है वो काम रस से इतना पीड़ित है, दिख जाए बस मेरी हीरोइन, मेरी पत्नी, मेरी कुरंगी, उसको देखने के लिए, उसके मुख कमल को देखने के लिए इतना लालायित है कि वह मेघों से रहित, जिस प्रकार से आकाश होता है ऐसे ही उसका अपना घर धन धान्य आदि से रहित था, फिर भी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। न सामान पे न रुपए पैसे पे, उसका ध्यान कहाँ था? कुरंगी कहाँ है, काम रस से पीड़ित था। अद्राक्षी देश मूढ़ात्मा चक्रवर्ती ग्रहाधिकम, वह मूढ़ आत्मा, वह मूर्ख व्यक्ति उस घर को भी अभी भी चक्रवर्ती के घर जैसा समझ रहा है, उसे ध्यान ही नहीं जा रहा। ध्यान कहीं और होता है तो बगल में रखी हुई चीज दिखाई नहीं देती। पेन कहाँ है, अरे यहीं तो रखा है, लेकिन ध्यान नहीं। चश्मा कहाँ है, घड़ी कहाँ है, बहुत बार हो जाता है क्योंकि ध्यान कहीं और होता है। सो अमन्यत प्रियम यन में तदेशा कुरुते प्रिया, न पुनस्तत् प्रियम सर्व यदेशा कुरुते नमे। वह यह सोचता है कि मुझको जो अभीष्ट है उसे मेरी प्रियतमा करती है। अमन्यत प्रियम यन में तदेशा कुरुते प्रिया, जो मेरे लिए अच्छा है वह हमेशा मेरी प्रिया करती है। इसने जो ये घर का सामान कहीं खाली कर दिया है, हो सकता है साफ सफाई के लिए कहीं रखा हो स्टोर रूम में, हो सकता है नया खरीदना हो, पुराना हो गया था, है ना, मैं इतने दिन से बाहर था तो अपना बिजी रखने के लिए अपने को कहीं दद्दी वाले को बेच कर नया ऑर्डर किया हो, तो उसके मन में क्या विचार आता है? मेरी प्रियतमा जो करती है अच्छे के लिए करती है, उसने अगर सामान इधर उधर कर दिया कोई बात नहीं। ना पुनस्त प्रियम सर्व यदेशा कुरुते नमे, वह मेरे लिए ही करती है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करती है, तो वह मेरे लिए जो कुछ भी करती नहीं है वह सब उसके लिए प्रिय नहीं। जो भी वह कार्य करती है मेरे अच्छे के लिए करती है, उसने अच्छे के लिए किया होगा। न किंच नेद माश्चर्यम यन्ने यज्ञे छन्ते परम नरः, न आत्मा न मपि पश्यन्ति रागांधो कृत लोचना। रागांधो कृत लोचना, राग से अंधा है ना, जो राग के कारण, जो मोह के कारण अंधा होता है। कई बार होता है ना, मेरे पुत्र ने कोई गलती भी कर दी तब भी मेरे को राग है, तो दूसरे के पुत्र ने वो गलती करी तो सजा है, डांट है, लड़ाई है, थप्पड़ है, कानून है, और मेरे नहीं कर दी तो राग के कारण से मैं उसकी गलती को छिपाऊंगा कि मेरा अपना है, मैंने इसको पाल पोस करके बड़ा किया है, अब इसको सजा दे दूंगा, इसी के लिए तो सब कुछ इकट्ठा किया, इसको कैसे जेल में बंद कर दूं, क्यों मारूं, तो ये राग का अंधापन है। रागांध कृत लोचना, जो राग से अंधे हो रहे हैं, लोचना यह नेत्र। मनुष्य यदि किसी दूसरे को नहीं देखते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंच नेद म आश्चर्यम, इसमें किंचित भी न आश्चर्यम, आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई राग से अंधा है और उसको आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ मेरी पत्नी, मेरी गर्लफ्रेंड, जिसके प्रति मैं बहुत मोहित हूँ, मेरा बच्चा, मेरा रुपया, मेरा मकान, मेरी गाड़ी। कई बार होता है ना, आग लग गई, गाड़ी में भी आग लग रही है, लेकिन आदमी को गाड़ी से इतना मोह है कि चिपक जा रहा है, भैया बचा लूँ, है, धन से बहुत मोह है, घर में आग लग गई तो उस धन के चक्कर में खुद भी जल गया को बचाने के लिए। तो राग जब बहुत तीव्र होता है तो व्यक्ति स्वयं का भी नहीं सोचता, वह केवल पर द्रव्य को सोचता है, दूसरे को उसको दिखाई नहीं देता। जिससे राग है बस सारी दृष्टि वहीं हो जाती है, तो आसपास का उसको कुछ भी सही गलत नहीं दिखता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह सत्य है, यह सबके साथ होता है। अभी हम यहाँ बोल रहे हैं तो आपको प्रवचन लग रहे हैं, हाँ हाँ वाह वाह वाह। जब हमारे साथ किसी चीज से राग हो जाएगा, अभी मान लीजिए माइक खराब हो गया, इससे राग हो गया, टेंशन हो जाएगी, पंखा खराब हो गया, अभिषेक जी का कूलर खराब हो गया, आज बेचारे बगल में नहीं बैठे, है ही नहीं,
अगर होगा तो राग है तो कूलर के अंदर ही घुस के बैठेंगे, चाहे हम राधा दीदी हों चाहे मैं अभिषेक भैया हों, है ना। तो कूलर से राग हो जाता है। तो ऐसे ही वस्तुओं से भी राग होता है, व्यक्ति से भी राग होता है। और कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको अपने शरीर से बहुत राग होता है ना। हमने केवल आपको कहा है शरीर को मेंटेन करना है, उसकी सर्विस टाइम पे करनी है, उसमें डीजल पेट्रोल टाइम पे डालना है। कि जैसे जनरेटर में अगर सही नहीं डालेंगे सही समय पर और खाली हो जाएगा तो क्या होगा, एयर ले जाता है ना। पता है ना आपको, जनरेटर एयर ले जाता है, खाली हो जाता है ना, तो थोड़ा खत्म होने से पहले डाल देते हैं। तो ऐसे ही शरीर के अंदर भी सही डीजल पेट्रोल डालो, सही भोजन, सही द्रव्य जो प्रासुक हो, शुद्ध हो, जिसमें किसी जीव की हिंसा इत्यादि नहीं किया गया हो, जो खाने योग्य हो, जो भक्ष्य पदार्थ हो, जो जमी कंद नहीं हो, जो हिंसक नहीं हो, जो मांस इत्यादि से रहित हो, जो आपका मधु मांस मदिरा शराब जिसमें नहीं हो, माखन मक्खन जिसमें नहीं हो, बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो पशु क्रूरता से आ रहे हैं, किसी अन्य जीव से क्रूरता के द्वारा प्राप्त किए गए हैं, ऐसे पदार्थों को उस शरीर रूपी आपका जो बाहरी आवरण है जिसने आत्मा को रोका हुआ है उसके अंदर मत डालो। तो यहाँ पर भी जो बहुधान्यक है वह राग से अंधा हो गया है, इतना अंधा हो गया है कि उसको अब कुछ सुध बुध नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह न आत्मानपि पश्यन्ति रागंधो कृतलोचनः न किंचन एद म आश्चर्यम, किंचित भी आश्चर्य की बात नहीं है। यज्ञ छंते परम नरा, क्योंकि राग से पीड़ित मनुष्य अपने पर नरा दूसरे लोगों को उसको दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि इसका तात्पर्य है कि वह क्या कार्य कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका विचार उनके मन में नहीं आता है। आपका समय हो रहा है, आज एक पेज किया नए अध्याय का, 5वें अध्याय का चिंतन कीजिएगा, स्वयं के बारे में ढूंढिएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ और मैं यहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ। यह चिंतन अगर स्वयं से नहीं हो पाता है तो इन ग्रंथों के आश्रय से करने का प्रयास करना, इन कथाओं को सुनकर कर समझने का प्रयास करना। वह चिंतन जो आपका है वही चिंतन अरिहंत भगवान का था, वही चिंतन हम सबका बन सकता है, वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है। एक न एक दिन हम सब जीवात्माओं को, हम सभी भव्य आत्माओं को यह चिंतन, यह ध्यान, यह विवेचन, यह स्वाध्याय हमें भी सच्चे सम्यक चारित्र की ओर ले जाए। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी परमात्माओं की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जय।